हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीजीपीएससी मेंस में जो जनरल स्टडी थर्ड में एक आरटीआई मिस्टर प्रत्युष राजपूत जो कि डीसी बने उनकी कॉपी का अवलोकन करेंगे और उन्हीं की कॉपी से हमको सीखना है कि एग्जामिनर की मांग कैसे कैसी होती है और एग्जामिनर जो है जो परीक्षा लेते हैं किस हिसाब से नंबर देते हैं, ये हमको यहाँ पर सीखना है। तो उन्हीं की कॉपी को हम लोग अवलोकन करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं। देखो इनका था पहला जो है भारत एवं छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पर आधारित था। पानी पौसौरी योजना का उद्देश्य, इन्होंने चारों उद्देश्य को लिखा, जितने भी उद्देश्य उन्होंने लिखा, फिर भी इन्हें एक नंबर यहाँ पर दिया गया, दो में एक नंबर दिया गया। निजीकरण उदारीकरण में अंतर बताने को बोला गया था। निजीकरण एवं उदारीकरण इन्होंने अंतर बताया तो उन्हें एक नंबर दिया। और शायद तक मैं अवलोकन करूं तो थोड़ा सा दो या तीन अंतर बताना था। इन्होंने एक ही साइड निजीकरण को लिख दिया और उदारीकरण को लिख दिया। अंतर अगर बताया जाता तो शायद तक आधा नंबर का और गुंजाइश हो सकती थी। जैसे सफल राष्ट्रीय उत्पाद की अवधारणा को समझाइए तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो आपका अर्थशास्त्र से संबंधित है वो उन्होंने कहा किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक वित्तीय वर्ष में वहां निवासरत सभी व्यक्तियों द्वारा उत्पादित कुल वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य का सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। यहाँ पर इनको 1.5 नंबर दिया गया है। तक मेरी तरफ से होता तो यहाँ पर थोड़ा सा एक सूत्र भी लिखा जा सकता था। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना का लक्ष्य क्या है? तो इन्होंने जो लक्ष्य उन्हें दिया कि भाई यहाँ पर जो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाना, ऐसे राज्यों के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधा का लाभ देना, आदि आदि जो लिखा है उस पर उनको 1.5 नंबर दिया गया, जो कि अच्छा नंबर माना जाएगा। गैर निष्पादित आस्तियों का आशय क्या है? तो गैर निष्पादित आस्तियों का आशय में उन्होंने कह दिया, जैसे प्रकार भी बताए, मानक, अपमानक, संदिग्ध, नष्ट, तो 1.5 नंबर दिया गया। महानदी पर कौन कौन सिंचाई परियोजना? केवल आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए तो सीखिए, आपको वर्णन नहीं करना, केवल नाम लिख के रख देना। जैसा क्वेश्चन वैसा, उसमें क्या होता है, समय भी बचता है। जैसे इन्होंने किया था, महानदी कौन सी परियोजना सिंचाई परियोजना बनी है, तो आपने केवल नाम लिख के रख दिया, आपको 1.5 नंबर चले गए। वस्तु सेवा कर जीएसटी के 3 प्रकार का बताओ, तो केवल 3 प्रकार समझाइए। समझाना तब छोटा सा जगह है, तो केवल आपको बता देना होता है कि क्या है जीएसटी क्या है, जीएसटी यूटीएसटी क्या है, और थोड़ा सा उनके बारे में वर्णन करना था। तो 1.5 नंबर इनको चला गया। 2021 के छत्तीसगढ़ बजट के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद में लोक ऋण का प्रतिशत कितना है? तो लोक ऋण का जो प्रतिशत बताया गया था शायद तक गलत बताया गया होगा, इसलिए इनको 0 नंबर दिया गया। लेकिन प्रयास किया गया अपनी तरफ से, जो भी याददाश्त रहा होगा। भारत में नगरीकरण के प्रभावों का विवेचना कीजिए। तो नगरीकरण के प्रभावों में इन्होंने जो लिखा, आवास की समस्या, परिवहन की समस्या, ठीक है, खाद्यान्न की समस्या, बढ़ते अपराध, इन्होंने पूरा यहाँ पर जो लिखा और बाकायदा थोड़ा सा वर्णन कर दिया। 4 नंबर का ये क्वेश्चन था, तो 4 नंबर क्वेश्चन में 2 नंबर था। शायद तक नगरीकरण के प्रभावों का विवेचना कीजिए और 2 नंबर दिया गया, माने संतोषजनक नंबर है। उससे ज्यादा नंबर प्राप्त करने के लिए मेरे हिसाब से और ज्यादा आपको क्या लिखना था, विवेचना, वर्णन करने की अपेक्षा पॉइंट वाइज विवेचना करना ज्यादा उपयुक्त रहता। भारत के राजकोषीय नीति के प्रमुख उपकरण कौन कौन से? तो भारत के राजकोषीय नीति के प्रमुख उपकरण, इसमें भी इन्हें को 2 नंबर दिया, जैसे बजट, कर नीति और विभिन्न प्रकार के घाटे इन्होंने बताया था। मुद्रा बाजार एवं पूंजी बाजार में क्या अंतर है? तो मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार डिवाइड करके इन्होंने बताया। मुद्रा बाजार में समानता मुद्रा द्वारा विनिमय किया जाता है। पूंजी बाजार में जो होता है शेयर, डिबेंचर, है ना, इत्यादि का विनिमय होता है। वैसे एक क्राइटेरिया जरूर होता है, मुद्रा बाजार 1 साल, जैसे आपने बोला जाए 1 साल से कम है और 1 साल से ज्यादा है तो पूंजी बाजार, 1 साल से कम है तो मुद्रा बाजार। एक निश्चित क्राइटेरिया को भी यहाँ शायद तक नहीं दिख रहा मेरे को, बताना जरूरी था। 2 नंबर दिया गया इसमें 4 में। और आप सुधार कर सकते हैं और अच्छा नंबर पा सकते हैं। ये ऐसे ही लिख के आप सोचिए, हम जरूर बता रहे हैं बैठे बैठे, लेकिन ये व्यक्ति जो है ना डिप्टी कलेक्टर बने, सोचिए लिखने के बाद डिप्टी कलेक्टर बन रहे हैं। तो मैं तो तारीफ ही करूंगा, भाई आपने जितना भी लिखा बहुत अच्छा है। मैं अपनी तरफ से आप लोगों को समझाने की बस कोशिश कर रहा हूँ कि आप और सुधार कर सकते हैं। इनकी भी इच्छा होगी भाई आप और बने, और सुधार करें और अच्छा, क्योंकि मांग बढ़ती चली जाती है। ग्राम पंचायत द्वारा कौन कौन से शुल्क
अधिरोपित किए जाते हैं। तो जल कर, शौचालय का, विद्युत कर, भूमि कर और व्यापार कर, ये सारे शुल्क उन्होंने भी 4 में 2 नंबर दिया। साथ एग्जामिनर संतुष्ट नहीं हो पा रहे और अच्छा चाहते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का राजीव गांधी न्याय योजना को उद्देश्य समझाइए, तो बकायदा उद्देश्य दे दिया गया। और एक चीज और देखिए, 4 नंबर में देखो इनको कि सबसे अच्छा कैसे, देखो उद्देश्य बस नहीं बताया इन्होंने, उद्देश्य बताने के बाद विशेष में प्रारंभ कब हुआ, फसल में कौन कौन से, बजट कितना था, लाभार्थी एक साइड दे दिया। इतने इंप्रेस हुए, सोचिए आप इसमें 4 नंबर में सीधा सीधा 3.5 नंबर दे दिए। माने आपको एक पॉइंट मिल गया कि आपको लिखना क्या है, एग्जामिनर चाहता क्या है। उद्देश्य बोला था पूरा, उन्होंने उद्देश्य लिया, बगल में इसने एक छोटा सा फ्लो चार्ट बोलते हैं बना के प्रारंभ प्रारंभ ये भी लिख दिया। तो आप तैयार हो जाइए कि आपको जैसे भी क्वेश्चन पूछे कुछ इस प्रकार का एक्स्ट्रा जोड़ना है। ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, जिसमें आपको 3.5 नंबर इसको दिया गया। बस यही चीजें में अब यहीं पर देखियो, केंद्रीय वित्त आयोग का प्रमुख कार्य बताइए। तो ये केंद्रीय 8 नंबर का था, इन्होंने केंद्रीय वित्त आयोग का जो भी कार्य बताया, इनको 5 नंबर प्राप्त हुए हैं। केंद्रीय वित्त आयोग के जो कार्य अनुदान आधार पर है, सरकार का वित्तीय विभाजन, वित्त के क्षेत्रीय विभाजन, ये आदि आदि इन्होंने लिखा। छत्तीसगढ़ निवासरत अनुसूचित जनजाति विकास हेतु संचालित सरकारी योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। तो सरकारी योजना, अब यहाँ पर क्वेश्चन था, छत्तीसगढ़ में निवासरत अनुसूचित जनजाति मैंने एसटी वर्गों के लिए बोला गया ना, अनुसूचित जनजाति विकास हेतु संचालित सरकारी योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी दीजिए। हालांकि इन्होंने गोधन न्याय योजना दे दिया, और हाट बाजार योजना, मुख्यमंत्री सुपोषण योजना, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना, इन्होंने जितने प्रकार के हैं सब दे दिया, जो कि अनुसूचित जनजाति से अधिकांश संबंधित नहीं है। इसलिए इसमें खामियाजा भुगतना पड़ा और मात्र 2.5 नंबर से संतोष करना पड़ा। तो आपको भी याद रखना, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी संबंधित लिखना। ये बहुत सारे आपने जो डाल दिए हैं वो उस एसटी वर्ग से संबंधित नहीं रखते। छत्तीसगढ़ सरकार के वर्तमान औद्योगिक नीति के मुख्य उद्देश्य को समझाइए। तो इन्होंने मुख्य उद्देश्य को जैसे यहाँ पर समझाया, औद्योगिक नीति का औद्योगिकरण, निवेश को बढ़ावा, रोजगार में वृद्धि, सेवाओं में जो भी है प्राथमिकता विकास, ऐसे आदि आदि लिखा। इनको 5.5 नंबर 8 में आपको दिए गए हैं। ठीक उसी प्रकार सतत विकास लक्ष्यों का वर्णन कीजिए। छत्तीसगढ़ में 2020-21 में प्रावधानों का वर्णन कीजिए। सतत विकास इन्होंने क्या, शून्य गरीबी, कुपोषण मुक्ति, मृत्यु दर में कमी, आदि आदि लिखा है यहाँ पर। और इसमें छोटा फ्लो चार्ट भी बनाया है, देखो 10 नंबर या 15 नंबर का रहा होगा। शून्य भुखमरी, राज्यों को देशों के मध्य उत्पादन प्रधानता क्रम, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण, ये पूरा चीज 13 पॉइंट लिखे हैं। इनमें 9.5 नंबर एक अच्छा, बहुत अच्छा नंबर माना जा सकता है। ये इनको दिया गया, आपको भी इसी टाइप से पहले से तैयार रहना है। अब दूसरा इनका पार्ट का भारत का भूगोल का अगर वर्णन किया जाए, तो देखो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का पर्वत शिखर, तो केवल पूर्वी घाट का पर्वत शिखर और पश्चिमी घाट पर्वत शिखर लिखना। तो इन्होंने जो पूछा वो लिख दीजिए, 1.5 नंबर आपको दिया गया। महानदी अपतन का प्रारूप क्या, तो इन्होंने प्रारूप बताया और बकायदा डायग्राम बता के समझाया था फ्लो चार्ट में, जो कि आपको बनाना है। 1.5 नंबर आपको दिया गया। ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण है, तो इन्होंने जो कारण लिखा है, तो 4 कारण लिखे हैं, जगह था, शायद तक और कारण ऐसे करके बनाया जा सकता है, 1 नंबर ही मिला। कुटीर उद्योगों की विशेषताएं लिखे, तो कुटीर उद्योगों की जो 4 विशेषताएं इन्होंने लिखी थी, इनको 1 नंबर दिया। शायद तक एग्जामिनर, मैंने कहा था कुछ और मांग करने लगते हैं, जिसको आपको पहले से तैयार रहना होगा। दामोदर नदी घाटी योजना कब बनी और कब और क्यों बनी, तो दामोदर योजना जो बनी, कब, कैसे बनी, इससे संबंधित लिखा गया। और बनाए गए बांध यहाँ पर बनाया। देखिए एक्स्ट्रा आप जब देते हैं, तभी मैं देखता हूँ एग्जामिनर का नजर जाता है और 1.5 नंबर दे देता है। अब इसमें देखो लौह अयस्क के प्रकार इन्होंने पूरा बता दिया। लौह अयस्क के प्रकार को लिख लीजिए, तो एक प्रकार और कितने परसेंट इसमें लौह मात्रा है वो भी दर्शा दिया। तो सीधा दो में 2 नंबर पकड़ा दिए। देखिए पूरा तो दे दिया, तो सीधा 2 में 2 नंबर चला जा रहा है यहाँ पर। मैंने एक्स्ट्रा आपसे एग्जामिनर मांग रहा है, चाह रहा है। भारतीय कृषि के स्वरूपों पर जलवायु के प्रभावों का वर्णन कीजिए। तो ये प्रभाव का वर्णन कर दिए, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद फसलों पर प्रभाव क्या पड़ रहा था, 1.5 नंबर इनको दिया गया। भारतीय कृषि में श्वेत क्रांति का आयाम बताया गया। तो उच्च नस्ल वाली जो गाय है, भंडारण व्यवस्था, बाजार व्यवस्था, तो आपको 2.5 नंबर दिया जा रहा। ये 4 नंबर का था, ये 4 नंबर का था, 2.5 नंबर दिया जा रहा खंड 2 में यहाँ पर। तो आपको इसमें ध्यान देना है यहाँ पर चीजों में। शायद तक इनको 4 नंबर, 1.5 नंबर ही पकड़ाया गया था, शायद तक और आशा कर रहे होंगे पार्ट 2 में, क्योंकि 4 नंबर का था।
अबूझमाड़ की पहाड़ी की विशेषता लिखिए तो इनमें भी देखिए अबूझमाड़ 4 नंबर में 1.5 नंबर पकड़ाया गया। इतने पूरा लिखने के बावजूद 1.5 नंबर पकड़ाया गया, मतलब मान के चलिए कि एग्जामिनर आपसे और ज़्यादा मांग करेंगे। तो आप पहले से तैयार रहेंगे कि इस प्रकार लिखने के बावजूद हमको नंबर कम मिलते हैं, मतलब एग्जामिनर की दृष्टि से मेरे को और क्या बताया जा सकता है, सोचिए आप। यहाँ पर छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ भारत में चीनी उद्योगों का वर्णन कीजिए। तो चीनी उद्योगों का वर्णन यहाँ पर किया गया था। ये करीब 8 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पर चीजों में, और 8 नंबर क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ये सब भारत में चीनी उद्योगों का वर्णन किया, 5 नंबर दिया गया, जो अच्छा नंबर माना जाएगा। भारत में ग्रामीण प्रवास के कारणों का विवरण विवरण दीजिए। भारत में ग्रामीण प्रवास से जो भाग रहे हैं उसके कारण तो पूरा इन्होंने प्रवास किया है। शहरों का पुल एवं पेरन जो है, जो उसके बारे में वर्णन किया। इसके अलावा गाँव की ओर फैक्टर जो है, ये तो 5.5 नंबर इनको दिया गया। इसके बाद 10 नंबर के क्वेश्चन में इन्होंने उत्तर भारत के विशाल मैदान की विशेषता लिखी है और भारत गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का मूल्यांकन कीजिए। तो इन्होंने गैर परंपरागत को चुना, और गैर परंपरागत चुना तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सारी चीज को बताया गया। तो 10 नंबर में 7 नंबर पकड़ाया गया। याद रखने का, चयन करते समय आपको उस चीज को चयन कर दीजिए, मन में सोचिए जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत अच्छे से बना सकते हैं, तो वो ज्यादा नंबर आपको दिलाएगा। पार्ट 3 में अगर देखें छत्तीसगढ़ का भूगोल की बात किया जाए तो अल्बाका हिल का विवरण दीजिए। तो इन्होंने हिल बनाया और छोटा सा अल्बाका का हिल बना, फिर भी 1 नंबर इनको दिया, शायद तक संतुष्ट नहीं हो पाए। छत्तीसगढ़ में 5 लाख से अधिक जनसंख्या नगरों को बताया, तो 5 लाख से अधिक जनसंख्या रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव और पूरा वर्णन भी किया यहाँ पर, इसके बाद 1 नंबर दिया गया। छत्तीसगढ़ के प्रमुख तिलहन फसलों को उल्लेख कीजिए। तो तिलहन फसलों का सीधा सीधा उल्लेख कर दिया गया। यहाँ पर मूंगफली, सोयाबीन, रामतिल, तिल, रस्सी, सरसों, और शायद तक इनको 1 नंबर दिया गया। यहाँ पर और शायद तक एग्जामिनर कुछ और चाह रहा होगा, क्योंकि उल्लेख बोल दिया, फसलों का नाम बस नहीं बोला, उल्लेख बोला। मैंने कितना परसेंट उत्पादन होता, कोष्टक में लिखा गया कहाँ पर होता ज्यादा, ये बता दिए तो शायद तक आधा नंबर की गुंजाइश और हो सकती थी। छत्तीसगढ़ में कृषि आधारित उद्योगों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो गन्ना उद्योग देखिए जिसमें वर्णन किया गया है, उसमें चावल उद्योग का वर्णन, यहाँ पर उल्लेख बोल दिया गया, तो शायद तक यहाँ पर थोड़ा सा उल्लेख करना था यहाँ पर, इसलिए खामियाजा थोड़ा भुगतना पड़ता, आपको सतर्क रहना। और यहाँ पर पूरा लिखा गया तो 1.5 नंबर इनको दिया गया। इसके बाद छत्तीसगढ़ खनिज के अंतर्गत किन खनिजों का उत्पादन किया जाता है, चूना पत्थर, ये पूरा दिया गया। अब यहाँ पर किन उत्पादन किया जाता है, तो खनिज के अंतर्गत यहाँ पर बना, यहाँ पर मेरे ख्याल से कितना उत्पादन हो रहा है कोष्टक में अगर याद हो तो आप जरूर बनाइए, क्योंकि इसमें 1 नंबर यहाँ पर दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पंचकोशी महादेव परिक्रमा कहाँ है, तो ये पूरा पंचकोशी का वर्णन कर दिए। देखो महादेव परिक्रमा कहाँ, बस ये नहीं बताया, पूरा वर्णन कर दिए, तो 1.5 नंबर आपको दिया जा रहा है। गोपत नदी कहाँ प्रवाहित है, तो गोपत नदी के बारे में इन्होंने बताया और कहाँ से प्रवाहित नदी के यहाँ पर, लेकिन गोपत नदी कोरिया जिला प्रवाहित होती है जैसे बताया, लेकिन शायद तक और कुछ मांग कर रहे होंगे, जैसे लंबाई कितनी है, कहाँ यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी है, ऐसा कुछ कुछ तो शायद तक मांग कर रहे होंगे। तो यहाँ पर 1 नंबर ही मिला। बादलखोल अभ्यारण्य की पूरा विशेषता देखिए। बादलखोल अभ्यारण्य बताएगा बना कब है, वर्ग किलोमीटर अभ्यारण्य है, इस अभ्यारण्य के प्रमुख जानवर है, मेरे ख्याल से सब कुछ दे दिया गया था, इसके बावजूद 1 नंबर ही इनको प्राप्त हुआ। मैकल पहाड़ियों का विस्तार एवं महत्व स्पष्ट कीजिए। तो देखिए मैकल पहाड़ियों का पूरा विस्तार बताया गया है, महत्व बताया गया, तो 4 नंबर का क्वेश्चन तो 2.5 नंबर ठीक मिला। छत्तीसगढ़ का साक्षरता प्रतिरूप का वर्णन कीजिए। तो साक्षरता के बारे में पूरा बना दिया गया, यहाँ पर डिजाइन वो करके फ्लो चार्ट भी बनाया गया, जिसमें 2.5 नंबर इनको दिया गया। पैदा कृषि से आप क्या समझते हैं, तो इसमें जो लिखा झूम कृषि जिसको कहा जाता है उसके बारे में लिखा, इनमें भी 2.5 नंबर इनको जाता है। छत्तीसगढ़ का नलकूप में सिंचित क्षेत्र का विवरण दीजिए। तो नलकूप से संबंधित जितना है बताया गया था, जो भी उनको जानकारी था, 2 नंबर, आधा नंबर ही इनको दिया जा रहा है। लमेरु पर्यटन केंद्र कहाँ स्थित है और संक्षिप्त विवरण। तो इसमें जो लमेरु पर्यटन केंद्र जो हाथियों के लिए बनाया जा रहा है उसके बारे में वर्णन पूरा अच्छे से किया, 2.5 नंबर इनको जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के वन संसाधन को उत्पादन और संरक्षण का प्रकाश डालिए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, जो अच्छे से इन्होंने मुख्य वनोपज 8 नंबर का क्वेश्चन था, जिसमें इनको 6 नंबर मैंने पूरा चीज इन्होंने डाला इसमें। तो इनको पूरा गौण वनोपज है, वृक्षारोपण है, ये सब तो पूरा पूरा 6 नंबर दिए गए। छत्तीसगढ़ राज्य में लौह अयस्क क्षेत्रों का भौगोलिक वितरण। तो लौह अयस्क क्षेत्रों का भौगोलिक वितरण, मध्य क्षेत्र में भौगोलिक वितरण बताया और बकायदा डायग्राम बताया, तो भी इनमें 6 नंबर, बहुत अच्छा नंबर दिया गया है।
दंड कारण क्षेत्र में मोटे अनाजों के उत्पादन एवं विवरण का वर्णन कीजिए। तो मोटे अनाजों के विवरण का इन्होंने वर्णन किया गया। 8 अंकों का था ये भी और इसमें भी इनको 5.5 नंबर दिए गए हैं, बाकायदा डायग्राम सहित बताए। 15 नंबर का क्वेश्चन में छत्तीसगढ़ के वन आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए और छत्तीसगढ़ राज्य में कोयला क्षेत्र का वितरण कीजिए। तो भारतवर्ष में हमारा छत्तीसगढ़ वन, तो वन को इन्होंने तीसरा, पहले वाले को इन्होंने चुना। और ये पूरा रेशम उद्योग, पेपर उद्योग, पूरे उद्योग का वर्णन कर दिए। बहुत अच्छा नंबर दिया गया, 10.5 नंबर। 15 में 10.5 नंबर बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। आप भी इनसे कुछ सीख सकते हैं। इन लिखने पे आप एग्जामिनर आपसे क्या मांग कर रहा है ये आप जान सकते हैं। मेरा उद्देश्य यही है आरटीआई द्वारा जो कॉपी शेयर किए हैं उन कॉपियों के माध्यम से आपको जानकारी दे दूं यहाँ पर कि क्या है और क्या नहीं है। हम केवल एक छोटा सा विश्लेषण करके बताने की कोशिश किए हैं, लेकिन इन्होंने जो डिप्टी कलेक्टर साहब ने बहुत अच्छा लिखा है। आप इनसे भी और अच्छा बेहतर कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।